नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। देखिए एसएससी जीडी के पेपर में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है और अर्थमेटिक मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट ही ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। बच्चे इसके सवालों में कंफ्यूज रहते हैं, सही से नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे डीप में पढ़ते भी नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का और एक सवाल आपके पेपर में कंफर्म आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के पेपर में सबसे ज्यादा आने वाले, सबसे बढ़िया रीसेंट एग्जाम के लेटेस्ट अपडेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो भी समझ पाएगा ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न की हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें मैं हर चैप्टर के आपको एग्जाम से जस्ट पहले 20-20 बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने बना दी है और आधे से ज्यादा चैप्टर करा भी दिए हैं। अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं देखी है तो जाके देखिए, परसेंटेज, जो लाभानी, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एसआई, सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेपर तो आपका मिक्स्ड आना है ना, 20 सवाल। तो हमने यूट्यूब चैनल पे इसी पर ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एसएससी जीडी के 10 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए बेस्ट क्वालिटी लेवल के, पहले से करा के रखे। तो ये आप मॉक टेस्ट भी लगा लीजिए और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप हमने अपनी एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी फ्री दर के 350 टेस्ट फ्री डले हुए हैं। अभी आपका पेपर काफी दिन चलेगा, आप डेली 2-2 मॉक टेस्ट यहां से लगाइए। ठीक है ना, और मैं जितनी भी क्लास ले रहा हूं सबकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहा हूं। तो बच्चे खुद से पहले प्रैक्टिस करके बाद में क्लास देखना चाहते हैं वो पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो, तो आज अब पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट करा चुका हूं टॉप 20 सवाल, और अब कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप 20 सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत मजा आएगा, बहुत ही शानदार शानदार क्या, सबसे बढ़िया प्रश्न यही है पूरे चैप्टर के, और मैं लगभग सारे ही टाइप कवर कर दूंगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, हमारे साथ साथ सॉल्व करिए। पहला सवाल जो सीएचएसएल 2025 के प्री के पेपर में आया है, बताइए चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इस राशि को अपने मूल मूल्य से 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? ओरिजिनल वैल्यू से 16 गुना अमाउंट ग्रो होने में कितने वर्ष लगेंगे? ठीक है बच्चों, बताइए। तो कोई धनराशि दुगुना, डबल हो जाते कितने वर्ष में? 7 साल में। हर 7 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो 16 गुना होने में, 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 होने में, पावर 4 हो गया ना, समय भी आपका 4 गुना लगेगा। 4 गुना हर 7 साल में आपका पैसा डबल हो रहा, अगले 7 साल में फिर डबल, अगले 7 साल में फिर डबल, अगले 7 साल में फिर डबल। तो 28 साल में पैसा कितने गुना हो गया मेरे प्यारे भाई? 16 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 साल में खुद की 625/256 गुना हो जाती है? ब्याज की किस दर से 4 साल में कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 625/256 गुना हो जाएगी? ठीक है बच्चों, क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो जीडी 2024 के पेपर का सवाल है कि 4 साल में कोई पैसा, अगर आपने 256 रुपए इन्वेस्ट करा है तो कितना हो गया? ये 625 हो गया। 4 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर। तो ये पता लगाओ कि 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। तो 1 साल में कितना होगा? इसका फोर्थ रूट करेंगे ना मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, 625 का फोर्थ रूट 5, 5 की पावर 4 625, और 256 किसकी पावर 4 होता? 4 की पावर 4। ये आ जाएगा इसका फोर्थ रूट 4। यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 5/4 गुना होगा। 5/4 की 4 बार गुणा करोगे, 4 साल में 625/256 गुना। यानी कि 1 साल में आप 4 इन्वेस्ट करोगे तो 5 बन जाएगा, है ना। यानी कि आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1/4। 4 पे 1 ब्याज मिलेगा 25%। 1/4 कितना आएगा? 25% पर एनम। ये ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर है यहां से डी वाला सही। आगे चलेंगे। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 2% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है ये, बहुत पॉपुलर।
अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो, ब्याज की दर है 2% पर एनम, 2% प्रति वर्ष। लेकिन अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए, हर 6 महीने में जो है मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि किया जाए, तो सालाना ब्याज की जो प्रभावी दर है वो क्या होगी, है ना? देखो प्यारे दोस्तों, अगर समय 1 साल है तो उसमें 6-6 महीने की 2 साइकिल बनती हैं। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब यह है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देंगे, है ना? हर 6 महीने में आप कंपाउंडिंग करेंगे। तो अगर ब्याज 1 साल में 2% है तो 6 महीने में कितना होगा? 1%। अगले 6 महीने में कितना होगा? फिर 1%। तो आपको साल में जो ब्याज मिलेगा वो 1 और 1 का सक्सेसिव मिल जाएगा, है ना? तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? 1 और 1 का सक्सेसिव। 1 + 1 + 1 गुणा 1/100। ये सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। तो 1 + 1 2 हो गया, 1/100 0.01, 2.01% आंसर है। 2.01% बी ऑप्शन, ठीक है ना? मीनिंग ये है कि अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए, ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष है, तो 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा? कितना ब्याज मिल जाएगा? 2.01%। जी। सवाल नंबर 4, CHSL 2025 प्री के पेपर का सवाल है, ये बताइए। बहुत बढ़िया लैंग्वेज। एक साहूकार का दावा है कि वह 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर धनराशि ऋण पर देता है। एक लाला जी दावा करते हैं, भैया हम तो अपनी दुकान में 8% सिंपल इंटरेस्ट पे कर्जा देते हैं, ठीक है जी। लेकिन वह हर 6 महीने में, जब वह हर 6 महीने में इसकी गणना करता है तो वह चतुराई से ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर लेता है। पर लाला जी गपला कर रहे हैं, हर 6 महीने में ब्याज निकालते हैं, है ना, और उस ब्याज को मूलधन में शामिल कर लेते हैं। तो यानी कि लाला जी सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा नहीं उधार दे रहे, किस पे दे रहे? ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ना भाई। हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको प्रिंसिपल में जोड़ के लाला जी नया प्रिंसिपल दिखा देंगे कस्टमर को, देखो जी ये है। तो वो क्या हो गया जी? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ब्याज की प्रभावी रेट क्या हो जाएगी? इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर एक्चुअली में ले क्या रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट। और हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगे ना। अगर ब्याज की दर 8% सालाना है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। 6 महीने में 4% ब्याज मिलना चाहिए। 4% ब्याज जो भी मिलेगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देंगे, और इस प्रिंसिपल पर अगले 6 महीने में दोबारा 4% ब्याज लेंगे। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1 साल में 4 और 4 का सक्सेसिव। तो सिंपल सा 4 और 4 का सक्सेसिव वही हो गया ना, 4 + 4 + 4 गुणा 4/100। तो मैंने देखिए हर लैंग्वेज के सवाल यहां पे ले लिया। अभी बेसिक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। 4 4 8 और 16/100 आ गया 0.16। तो 8.16% पर एनम आपसे ब्याज ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 5, एक राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल में 4900 रुपए और 5 साल में 6400 रुपए हो जाती है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल बाद अमाउंट कितना है? 4900 रुपए। यही 4900 रुपए आगे के लिए क्या है बच्चों? प्रिंसिपल। यही 4900 रुपए 6400 हो जाते। 4900 रुपए कितने बन गए? 6400 रुपए बन गए। कितने साल में? 2 साल में। भाई 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो यही 4900 रुपए अगले 2 साल में बढ़कर जो है 6400 रुपए हो गए। यानी कि क्या है? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। तो हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है प्यारे बच्चों? इसका अंडर रूट। तो आप इसका अंडर रूट ले लीजिए सिंपल। तो जब आप अंडर रूट लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 64 का अंडर रूट 8 और 49 का अंडर रूट। तो हम ये कह सकते हैं कि हर 1 साल में आपका पैसा 8/7 गुना होगा। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि 7 इन्वेस्ट करोगे, खटाक से 1 साल में 8 बन जाएगा। तो कितना ब्याज मिलेगा? 1/7 का मतलब 14:2/7% पर एनम ब्याज की दर है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? सवाल नंबर 6 बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। ये सेम सवाल दोनों ही एग्जाम एसएससी जीडी 2025 में और एसएससी सीजीएल मेंस 2025 दोनों पेपर में आया। सेम डेटा, सेम लैंग्वेज, सेम सवाल।
एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 15,625 अमाउंट टू 19683 इन 1 ईयर 6 months इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोले अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो किस सालाना ब्याज की दर से 15,625 रुपए 1 साल 6 महीने में 19,683 रुपए हो जाएंगे। है ना सचिन? बताओ 1 साल 6 महीने का क्या मतलब है? 1.5 साल यानी कि 18 महीने। तो 18 महीने में आपका पैसा क्या हो गया प्यारे बच्चों? 18 महीने में आपने 15,625 रुपए इन्वेस्ट किया, नीचे हमेशा प्रिंसिपल आएगा, तो कितना अमाउंट बन गया? 19683 अमाउंट बन गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? लेकिन ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी तो ही तो 18 महीना होगा मेरे भाई। अगर 18 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है तो आप मुझे बताइए, आप तो हर 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, तो हर 6 महीने में आपका पैसा कितने गुना होगा? इसका क्यूब रूट। 6 महीने की 3 क्रम बनेंगे ना, 3 साइकिल। तो आप बताओ क्या आ जाएगा बच्चे? 15,625 किसका क्यूब होता है? 25 का। 19,683 किसका होगा? 27 का, क्योंकि 3 आ रहा है ना, 7 का क्यूब 343 में आता है, 27। यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा 27/25 गुना हो जाएगा। यानी कि आप 25 इन्वेस्ट करोगे तो 6 महीने में क्या हो जाएगा? बढ़ के 27। तो 2 ब्याज मिल जाएगा, 1/25 4%, 2/25 8%। 8% जल्दबाजी में आंसर मत लगा देना, जानबूझ के एग्जामिनर 8% देता है। ठीक बच्चों, ये तो हर 6 महीने में 8% ब्याज है, लेकिन पूछा क्या है? ब्याज की वार्षिक दर। 1 साल में कितना ब्याज होगा? फिर 1 साल मतलब 12 महीने, डबल होगा 16% पर एनम। अगर ब्याज की दर 16% पर एनम है तो हर 6 महीने में आपको कितना ब्याज मिलना चाहिए? 8%। हर 6 महीने में 8% बढ़ाते जाना है पैसे को, ठीक है ना? लेकिन एनुअल रेट क्या रहेगी? 16% पर एनम। ठीक है, समझ में? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 7 जीडी 2022 के पेपर का सवाल है, बनाओ। सवाल मैंने छांट छांट के लिए हैं और हर तरीके से कवर हो जाए चैप्टर ऐसे लिए। एक बैंक में कितना? ये 10 लाख है। एक बैंक में 10 लाख की राशि 19% ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जहां ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, मैच्योरिटी पर दे मिश्र धन, यानी कि मैच्योरिटी पर जो अमाउंट है 1685159 हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा है फॉर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है बच्चे, बताओ। आपने एक बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा। बच्चों ये क्या है? प्रिंसिपल। ब्याज की दर है, बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 19% पर एनम, और कुछ समय के बाद अमाउंट हो गया ये है ना। तो आप मुझे बताओ आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया? जवाब दीजिए। देखो 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही 100 रुपए पर जो भी इंक्रीज होगा वही तो ब्याज होगा। अगर यहां पे मेरे प्यारे में 10,000 से भाग दें तो यहां भी दशमलव लग जाएगा ये, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए कितने बन गए? 168.5159। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया भैया? 68.5159 ये हो गया। यही ब्याज मिला आपको परसेंट में। 100 रुपए जितने बढ़ते हैं वही तो ब्याज होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, तो यहां 10 लाख था, 100 बनाना आसान था, 4 दशमलव यहां पे और यहां पे भी। कोई दिक्कत? तो इतने परसेंट आपको ब्याज मिला। ब्याज की दर कितनी है? 19%। तो आप मुझे बताओ अगर ब्याज की दर 19% पर एनम है तो इतने परसेंट ब्याज कितने साल में मिल सकता है? ऐसे सवाल 100% ऑप्शन से ही हो जाते हैं, क्योंकि एक एक साल में बड़ा फर्क आता है ब्याज में। ठीक है ना बच्चों, और ऑप्शन में होता है फर्क। बता दो, अगर ब्याज की दर 19% है तो 68% के करीब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितने वर्ष में मिलेगा? पूरे 3 साल में। 19 के करीब आसान नंबर क्या है? 20। 5 10 15 20 30 ये याद होना चाहिए। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है कि नहीं सचिन? तो आप मुझे बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 20 20 20 का 3 बार सक्सेसिव होता है 72.8%, है कि नहीं?
10 का 3 बार 33.1%, 5 का 3 बार 15.7625%। ये याद होना चाहिए। अगर 20% पर एनम ब्याज की दर है तो 3 साल में 72.8% मिलेगा। ये 20 से हल्का सा कम है 19, तो ये भी 72.8 से हल्का सा कम आ रहा है 68। 3 साल होना चाहिए कि नहीं? अगर ब्याज की दर 19% है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 57%, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 57 से ज्यादा मिलेगा। ज्यादा है? क्या है आंसर? बोलो। तो यही तरीका है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है ना बच्चों? आगे चलें। सवाल नंबर है आपके सामने 8, सीजीएल 2025 प्री का बनाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक धनराशि 2 साल में 6600 रुपए और 3 साल में 7920 रुपए हो जाती है ना? आपसे क्या पूछा है? ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है? इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं। बोला कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई प्रिंसिपल 2 साल बाद कितना हो जाता है? 6600 रुपए हो जाता है। और 3 साल बाद कितना हो जाता है? 7920। देखिए, जो 2 साल बाद अमाउंट है 6600 रुपए ही, वही आगे के लिए क्या है? प्रिंसिपल। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 6600 रुपए 1 साल के बाद 7920 हो जाएगा। है कि नहीं सचिन? कह सकते हैं कि नहीं? अगर ये आपका प्रिंसिपल है, 2 साल बाद 6600 रुपए अमाउंट बन गया, तो जो 2 साल बाद अमाउंट है वो 3rd ईयर के लिए आगे के लिए प्रिंसिपल है। ये 1 साल बाद 7920 हो गया। तो 6600 रुपए 1 साल में 7920 हो गए। बताओ कितने गुना हो गया? जल्दी से बताइए कितने गुना हो गया? या मैं कहूं कि 6600 रुपए 7920 हो गए तो कितना बढ़ गया? 1320 रुपए बढ़ गया ना? है सचिन? 6600 रुपए अगर 7920 हो गए तो 1320 रुपए बढ़ गया। कितने पर? 6600 पर, जो कि कितना होता है मेरे? 66 दूनी 132, ये 20% हो गया। यानी कि 20% बढ़ गया। है कि नहीं? ये 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब क्या है? 100 को 20% बढ़ाएगा 1.2 से गुना। कि नहीं बच्चों? तो अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%, क्योंकि 1 साल में आपका पैसा 20% बढ़ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा? प्रिंसिपल। देखो, ये तो वैसे ही खच्चर सवाल निकला। इस सवाल के तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना? तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा, पर मेथड भी आप जानो कि 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? 1.2 गुना। तो 2 साल में कितने गुना हो जाएगा फिर? 1.2 का स्क्वायर। बात समझे ना? यानी कि क्योंकि 2 साल डबल हो गया ना टाइम, तो 1.2 गुना 1.2 2 बार आएगा। यानी कि प्रिंसिपल का 1.44 गुना ही मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा? 6600 रुपए। यहां से सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है बच्चों? दूसरा भी ये तरीका देखो कि ब्याज की दर कितनी आ गई बेटे। यहां से सिंपल आ गया ना 20%। 1 साल में 20% ब्याज है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 44। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100। ये सब दिमाग में होना चाहिए। इतना आसान नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक बच्चों? यानी कि मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल 2 साल में कितना बढ़ेगा? 44%। और 44% बढ़ के कितना हो जाएगा? 6600। आंसर ऐसा विकल्प है जिसको 44% बढ़ाने पर क्या आ जाए? 6600। ये तो आंसर है ही नहीं। 10% से बढ़ के ये तो बहुत करीब है। 5500 को 10% भी बढ़ाओगे, 20% भी बढ़ाओगे 1000, तो भी मेरे दोस्तों 6600 से बड़ा हो जाएगा। है ना? तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर या तो ए ऑप्शन है या सी। 4000 का 44% कितना होता है? 44 चौका 176। 4000 का 44% कितना होता है? 44 चौका 176, 1760। तो 4000 में 1760 जोड़ेंगे तो 5700 ही पहुंचा। 6600 तो नहीं आया। यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बनना चाहिए? 4583.33। है कि नहीं? तो ये है गजब मेथड। ठीक है? ये रहा आपका बेसिक कैलकुलेशन यहां करनी है आपको आगे। ठीक है बच्चे? दोनों बता दिए मैंने आपको। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9। ये सवाल भी सीजीएल 2025 के प्री के पेपर का है। बताओ, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 38,100 रुपए, आपको 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है किसी प्रिंसिपल पर 16 सही 2/3% ब्याज की दर से। ठीक है? तो उसी धनराशि पर उसी रेट से समान टाइम का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। ओके जी।
सवाल के अनुसार उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से सेम टाइम यानी कि 3 साल का ही क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 3,81,000 है तो सिंपल इंटरेस्ट तो 3,81,000 से कम आएगा ना बच्चे, है कि नहीं सचिन? सॉरी 38,800 है, 38,800 है, ठीक है बच्चे। तो सिंपल इंटरेस्ट तो कम आएगा, ये 43200 तो हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से आंसर होगा। हालांकि यहां भी आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हो पर डेटा आसान है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन इजी बन जाती है ना। ब्याज की दर कितनी है प्यारे बच्चों? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 1/6 का मतलब है कि एक साल में क्या होगा, एक साल में आप 6 इन्वेस्ट करोगे तो 7 हो जाएगा। हर एक साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा, 7/6 गुना। बात कितने साल की है, 3 साल की। तो 3 साल में कितने गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 साल में पावर क्यूब, है कि नहीं सचिन? तो 7 का क्यूब 343 और नीचे 6 का क्यूब 200। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, अगर आपका प्रिंसिपल 216 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद अमाउंट 343 हो जाएगा। ये आ गया ना बच्चों। तो आप बताओ आपको ब्याज कितना मिल जाएगा फिर, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, 343 में से 216 घटाएं कितना आएगा, 127। तो आपको 127 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में। जबकि सवाल के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना है, 38,100 रुपए। बताओ कितने गुना, 127 थे 381 हो गए, तो पूरा का पूरा 300 गुना आ गया, है ना। अब आपसे क्या पूछा, उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है 216 यूनिट, है ना। उसी प्रिंसिपल पर 216 यूनिट पर सेम ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा रेशियो में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। तो 3 दूनी 6, ये कितना आएगा 108 यूनिट। 108 यूनिट आ गया प्यारे बच्चों। ये भी कितने गुना होगा, 300 गुना होगा। तो 108 का 300 गुना कितना आएगा बच्चों, 324 हो गया ना, 32,400। ऑप्शन नंबर कर लोगे, है कि नहीं? बढ़िया सवाल है ना एकदम, ठीक है। तो रेशियो मेथड जल्दी हो जाएगा। आगे चलते, सवाल नंबर 10 एसएससी जीडी 2025 के पेपर का बनाइए। 10% ब्याज की दर से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 186 रुपीज है, तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ। 10% सबसे स्टैंडर्ड रेट है, इसके बारे में सब कुछ याद होना चाहिए। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 33.1%। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, 30%। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा, 3.1%। और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 186 रुपीज, ये ना सचिन। तो डेसिमल हटाओगे तो यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 1% कितना आएगा, 31 छिक्का 186 होता है, 1% कितना आ गया 60। आपसे पूछा है मूलधन प्रिंसिपल, 100% के लिए 2 जीरो चुपका दो, 6,000 रुपए। तो इससे आसान कोई सवाल बन सकता है, ऑप्शन नंबर है चौथा वाला। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 11, जीडी 2025 के पेपर का ही है। गोविंद ने 4% दर पर बैंक में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। यदि 2 साल बाद गोविंद को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट 280.5 प्राप्त होता है, तो करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट संगत साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है कि नहीं सचिन। अगर गोविंद ने एक बैंक में पैसा जमा किया 4% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। 2 साल बाद गोविंद को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, 280.5। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 280.5 से कम ही होगा ना, यानी कि ये आंसर तो हो नहीं सकते। आंसर क्या होगा, या तो पहला या तीसरा, ऐसे ही ना। अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है तो मुझे बताओ 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा गोविंद को बैंक से, 4 + 4 + 4 गुणा 4/100%। दिमाग में करना, लिखना नहीं है, बता भी चुका हूं मैं। क्या आ जाएगा 8.16। तो 8.16% की ही वैल्यू सवाल में कितनी है प्यारे दोस्त,
280.5 रुपीज। अच्छा, दो अगर ब्याज की दर 4% है तो 2 साल में करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8%। तो आपसे क्या पूछा है? बस 8% की वैल्यू पूछिए, है कि नहीं भाई? बताओ क्या आ जाएगा? 8%। 8.16% दिया है तो आपसे पूछा है 8%। बताओ कैसे आएगा? आप यहां से क्या निकालो मेरे प्यारे भाई? 0.16% की वैल्यू निकालो, ठीक है? 0.16 कैसे आएगा? 16 × 5 = 16, 51 से भाग देने पर। पहले आप 8.16 को किससे भाग दीजिए मेरे दोस्तों? 51 से, 51 से, है ना? 51 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अरे 16 से 816 को काटो, कितनी बार कट रहा है? 51 बार। यानी कि 8.16 को 51 से भाग देंगे 0.16 आ जाएगा, है कि नहीं? तो 51 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 51 छह बार नहीं जाएगा, 5 बार। 51 पंजे कितना आएगा? 255। कितना बच गया बच्चों यहां से? फिर 25, फिर 51 पंजे 255, कितना आ गया? 5 पॉइंट। घटा दो, इसलिए मैंने 0.16% निकाला था, क्योंकि 8.16 में से 0.16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? सीधा 275 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना? अप्रोक्स भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 रुपए का फर्क है, ये भी है, ठीक है ना दोस्त? 275 आया ना पहला ऑप्शन, ठीक है? कोई दिक्कत? 11 हो गए सवाल, जल्दी करते हैं आगे। सवाल नंबर 12, सीएचएसएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है। एक धनराशि पहले वर्ष 8% पर एनम, दूसरे साल 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है। दोनों साल ब्याज की दर अलग अलग है, ठीक है? यदि अर्जित कुल ब्याज 1872 रुपए है तो प्रिंसिपल कितना था? ओके, देखो पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्क है। कैसे करेंगे? अप्रोक्स में। हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया, पहले साल ब्याज की दर 8% है, सेकंड ईयर में ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8 और 10 का सक्सी मिलेगा ना सचिन? कितना आएगा? 8 + 10 + 8 × 10/100, ये आ जाएगा। तो 8 + 10 18 और 80/100 कितना आ गया? 0.8। यानी कि 2 साल में सीआई मिलेगा 18.8%, ये आ गया। जबकि सवाल के अनुसार अर्जित ब्याज है कितना? 18.8% की वैल्यू ही सवाल में 1872 रुपए दिए, और आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, यही है ना बच्चों? बताओ क्या आना चाहिए आंसर? ये वाला आंसर होगा, देखो, है कि नहीं सचिन? 18.8% की वैल्यू 1872 है, 100% की वैल्यू निकालनी है। हाँ, 10 गुने से थोड़ा सा कम आ रहा है। देखो 18.8 का मेरे प्यारे भाई 100 गुना करके बताओ। 18 अगर यहां 1880 होता तो पूरा पूरा कितनी बार कट जाता? ये 100 बार, ठीक है ना बच्चे? 100 बार कट जाता। लेकिन ये 1872 है, यानी कि ये जो है 100 से हल्का सा कम आएगा कि नहीं मल्टीप्लीकेशन? 18.8 का 100 गुना कितना होता है? 1880। ये कितना है? 1872। तो 100 गुने से हल्का सा कम आ रहा है, तो 100% की वैल्यू भी 100 गुना। 10,000 से हल्का कम आएगा, वो एक ही ऑप्शन है, बहुत हल्का कम, ठीक है ना बच्चे? तो ऐसे आपको करना है, तभी आप पेपर में कर पाओगे दोस्त। सवाल नंबर 13, ये तो देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है। अभी तो पेपर हुआ है। 2 सालों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज 2400 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2520 रुपए है। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? 2 साल में मेरे भाई किसी प्रिंसिपल पर सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2400, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2520। आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी होगी, बताओ बच्चों। इसी सेम सवाल में चलो एक चीज और बता देता हूं, ये भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, बताओ। देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है ना, है बच्चों? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बराबर होगा,
2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपए, तो पहले साल का भी 1200 होगा और दूसरे साल का भी 1200 होगा, है कि नहीं बच्चे। लेकिन 2 साल का सीआई है 2520, सीआई जो है एसआई से कितना ज्यादा है, 120 रुपए। 1200 1200 2400 हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट से 120 रुपए ज्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है ब्याज पर भी ब्याज, प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। ये 120 रुपए जो ब्याज है इस 1200 पर ही तो मिला होगा, यानी कि 1200 का 10% 120, तो ब्याज की दर कितनी है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता मान लीजिए, तो फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता, ब्याज की दर कितनी है 10%, तो प्रिंसिपल का 10% कितना आ जाएगा 1200, तो प्रिंसिपल का 10% अगर 1200 है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 12,000, ये आंसर, ठीक है ना। चलिए जीडी 2025 का सवाल है, एक्स रुपए की धनराशि हर 10 महीने के बाद चक्रवृद्धि होने वाले 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 साल में 75,867 रुपए हो जाती है, एक्स का मान कितना है। इस तरह के आपको 7-8 सवाल मिलेंगे जीडी के लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है बच्चों। देखो आपने एक्स रुपए इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए, 2.5 साल के लिए। 2.5 साल का मतलब क्या होता है 30 महीना, 1 साल में 12 महीने, 2.5 साल में 30 महीने। 2.5 साल में अमाउंट कितना हो जाता है 75,867 रुपये अमाउंट हो जाती है, ठीक है, ब्याज नहीं है, धनराशि 75,867 बन गई, ठीक है बच्चों। ब्याज की दर कितनी है 12% पर एनम, है कि नहीं सचिन, 12% वार्षिक ब्याज की दर है। लेकिन ब्याज हर 10 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, हर 10 महीने में जो भी ब्याज है उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, हर 10 महीने में सक्सेसिव होगा, ठीक है ना बच्चे। तो आप बताओ अगर आपके पास 30 महीने का समय है टोटल और आप हर 10 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, है कि नहीं। 10 महीना 10 महीना 10 महीना हो गया कितना बच्चे 30 महीना। ब्याज की दर 1 साल में 12%, 1 साल होता है 12 महीने, अगर 12 महीने में 12% है तो 10 महीने में कितना होगा 10%, यानी कि आपको हर 10 महीने में 10% सीआई ब्याज मिलेगा सक्सेसिव। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10 10 10 का सक्सेसिव, जो कि 10 का सक्सेसिव 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों 100%, है कि नहीं सचिन। अगर 100% प्रिंसिपल है 33.1% आपको ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133 और इसी की वैल्यू सवाल में दी है 75,867 रुपीज, ठीक है ना। बस सिंपल है बच्चों, आना ही आना है। तो चौथा ऑप्शन होगा, देखो चाहे 7 आएगा यूनिट डिजिट, पूरा कट रहा है, एंड में 3 जीरो फिट हो रहे हैं। अगर आप यहां पे दशमलव हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ेगा ना, 5 बार काटने का हिंट दे रहे हैं ऑप्शन, 5 बार ही कटेगा, और यहां है 1 और यहां कितना है 7 बार ही जाना चाहिए ना, 1 7 7, ये 570 चला गया, तो ये 570 गुना है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 570 के आगे 2 जीरो चिपका दो 57,000। तो जब सवाल के आंसर एग्जैक्ट है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल करो, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, मल्टीपल, ये सब तरीके होते हैं। आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15, करो क्या आंसर है। ये कौन सा फॉन्ट आ गया, लेटेस्ट ही सवाल है ये 2025 के पेपर का, ठीक है, सीएचएसएल 2025 का है। बताओ बच्चों क्या आंसर है, बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आएगा आपको करके। रवि ने 2 स्कीम में 3 साल के लिए 25,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। 2 स्कीम है, दोनों में रवि ने कितना लगाया 25,000 रुपए। दोनों योजनाएं 12% पर एनम का इंटरेस्ट ऑफर करती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट देती है, दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों स्कीमों से जो ब्याज अर्न होगा उसका डिफरेंस बताइए, ठीक है जी। रवि ने 2 स्कीम में, पहली स्कीम में 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे, दूसरी में भी 25,000 इन्वेस्ट करे, दोनों स्कीम दे रही है 12% का इंटरेस्ट, लेकिन एक स्कीम में मिल रहा है साधारण ब्याज, दूसरी में मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों स्कीम से जो ब्याज कमाएगा रवि उसका डिफरेंस बताओ। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस, यही तो पूछ रहा है।
प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपए, यही है ना बच्चे। समय कितना है 3 वर्ष, ब्याज की दर कितनी है 12%, ये बच्चों। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सब डेटा दिया है ना, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। बहुत सारे तरीके हैं करने के, और मुझे जो पर्सनल फेवरेट है वो है गोल्डन रेशियो 3-3-1। 3 साल का 3-3-1, 4 साल का होता तो 4-6-4-1। ये जो कैलकुलेशन है आखिर की, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देते हैं। दुनिया में कोई भी सवाल आए सब इससे हो जाएगा। आपको सर कैसे यूज करना है, इसका क्या चीज है ये बताते हैं। प्रिंसिपल कितना है प्यारे दोस्तों 25,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 12% पर एनम। तो 25,000 का 12% करते जाओ, कितना 12%, तो 25 गुणा 12 300 होता है। तो 25,000 का 12% 3,000 आ गया ना। 3,000 का 12%, 12×3=36, 360 है ना। अब 360 का 12%, 12% निकालना तो 360 का 10% 36, 360 का 2% 7.2, ये आ गया। कितना आ गया 43.2, 43.2 आ गया प्यारे दोस्तों। क्लियर है, ये आंसर भी आ गया। देखो आगे करने की जरूरत भी नहीं है। तो 12% करते जाओ, 25,000 का 12%, 3,000, 3,000 का 12%, 360, 360 का 12%, 43.2। क्लियर है। आप जो है यही कैलकुलेशन करनी है सिंपल। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। 360 का 3 गुना आ गया 1080 प्लस 43.2 का 1 गुना 43.2, यही है। यही 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो एंड में 0.2 आना था कि नहीं, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा था इसलिए मैंने कर दिया डायरेक्ट। क्या गया आंसर 1123.2 रुपए। ये पूरी कैलकुलेशन आप कर लोगे, यानी कि इसमें 3,000 का 3 गुना 9,000 भी जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 10,123.2 है ना। ये क्या आएगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 16 करिए। ये सवाल CHSL 2025 के प्री में और सेम GD 2025 के प्री में दोनों ही एग्जाम में आया है। बिल्कुल सेम डेटा, सेम लैंग्वेज, कोई चीज नहीं। ठीक है। When the difference between compound interest compounded annually and a simple interest for 3 years is 228 rupees है at 4% per annum, the principal is। किसी प्रिंसिपल पर 4% ब्याज की दर से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है 228 रुपए। ठीक है। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है कि नहीं सचिन। ध्यान सुनिएगा प्यारे दोस्तों, ब्याज की दर कितनी है 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25। तो नीचे क्या आ रहा है बटे 25 है ना। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि भाई 3 साल की बात अगर चल रही हो तो 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस निकालने के लिए गोल्डन रेशियो 3-3-1। दिस कैलकुलेशन विल गिव यू द डिफरेंस, यही देगा ना। यहां से 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा, है कि नहीं सचिन। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल का 4% 1/25 1/25 1/25 करना पड़ेगा ना। प्रिंसिपल तो निकालना है, तो आप आसानी से कर पाओ 3 बारी, इसलिए आप प्रिंसिपल को क्या मान लो, नीचे 25 आ रहा है ना, 25 की पावर 3। आप प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लीजिए। ठीक है। देखो आंसर भी वैसे 25 का क्यूब 15,625, 15,625 का मल्टीपल आएगा और एग्जैक्ट एक ही मल्टीपल है ये 3 बारी। ठीक है ना। लेकिन मैं पूरा बताता हूं, प्रिंसिपल क्या 25 का क्यूब मान लीजिए। इसका फायदा क्या है कि आपको 4% निकालते जाना 1/25। तो 25 क्यूब का 1/25 क्या आएगा 25 स्क्वायर। फिर इसका फिर से 1/25 करेंगे, 4% निकालेंगे, 25 से भाग देंगे 25। 25 का 1/25 क्या आएगा फिर से 1। तो क्या आ गया 25 ते 75 और 1 एकम 1 यानी कि 76। तो मैं ये कह सकता हूं अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है 15,625 यूनिट है ना, अगर प्रिंसिपल 15,625 यूनिट है, ब्याज की दर 4% पर एनम है, तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बनेगा 76 यूनिट। ठीक है ना। जबकि 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस सवाल बन रहा है 200
₹28। बताओ कितने गुना जी? पूरा का पूरा 3 गुना हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर ये 3 गुना हो रहा है तो मूलधन भी 15,625 का 3 गुना होगा, और वो एक ही ऑप्शन है 46,875। 45,000 प्लस 1,875, है ना? बढ़िया सवाल है, वायरल सवाल है ये सीआई का वायरल सवाल है बच्चों। आओ 17 एसएससी जीडी द्वारा 21 की परीक्षा का कुछ पुराने सवाल भी मैं जरूर डालता हूं दिखाने के लिए कि ऐसा भी जमाना था जब ऐसे सवाल आने नॉर्मल बात थे। ठीक है, अब बच्चों के मानसिक और बौद्धिक स्तर को देखते हुए कि कचरा जनरेशन है, सरकार ने नोटिस निकाला एसएससी को, हल्का डालो हल्का। ठीक है, पर पुरातन काल से ऐसा नहीं था। ठीक है जी। रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख 3 वर्षों के लिए जमा किए, है ना? यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक हो तो अंतिम राशि क्या होगी? आप जीडी द्वारा 21 का पेपर सॉल्व करके देखिए, आपको लगेगा कि मैं इसरो का पेपर तो नहीं देने बैठ गया। हैं जी, अच्छे सवाल थे, आजकल तो काफी स्टैंडर्ड गिर गया है। तो रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख जमा करे 3 साल के लिए, प्रिंसिपल है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है 8% पर एनम, तो फाइनल राशि क्या होगी? अमाउंट आपसे पूछा है। ठीक बच्चे, बताओ, देखो कई सारे तरीके हैं करने के, दोनों तरीके बता दो सचिन है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 3 लाख पता है, उसमें क्या जोड़ देना आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई जोड़ देना है। 3 लाख है तो ये क्या हो गया अमाउंट? 3,77,913, तो यानी कि ये 77,913 ब्याज है। यहां ब्याज कितना है? 70,000। पर 3 लाख से जो भी एक्स्ट्रा जुड़ा है पैसा वही तो ब्याज है। यहां 3 साल का सीआई कितना है? 57,000। यहां कितना है? ऑप्शंस तो बहुत दूर दूर है, तो मैं क्या निकाल लूं? एप्रोक्स। अगर ब्याज की दर 8% है तो मुझे एक बार बताओ 3 साल का सीआई क्या होगा? अगर ब्याज की दर 8% है कि नहीं सचिन, तो 3 साल का सीआई जो भी होगा वो 8 8 8 24%। ये तो आंसर ही आ गया पहला, वो 24% से तो ज्यादा ही आएगा ना? बोलो आएगा कि नहीं? तो 3 लाख, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही 24% हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 24 से ज्यादा आएगा ना। तो 3 लाख का 24% क्या होता है? 72,000, और 72,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है यहां पे। पूरा करना चाहते हैं तो 8 8 8 का सक्सेसिव क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? क्या आ जाएगा 8 8 8 का सक्सेसिव? 24 प्लस 2 की गुणा बटे 100। 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, 192 हो गया। 64 192 बटे 100, 1.92। पर तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करेंगे, 8 8 64 8 512। 512 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0512, तो कितना आएगा लगभग 92। ये तो लगभग 26% हो गया। तो अप्रोक्स आपको 26% ब्याज मिलेगा। 3 लाख का 26% कितना होता है? 78,000। तो 3 लाख का 26% 78,000 के करीब ब्याज। देखो ये ऑप्शन है, 50-100 रुपए का फर्क तो चलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो अप्रोक्स कैलकुलेशन हो गई है जी। आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 18 बनाओ। सीएचएसएल 2025 प्री के परीक्षा का सवाल है। एक पिता ने अपने बेटे की 20 वर्ष की आयु में उसके बिजनेस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में 60,000 जमा करे। इस स्कीम में 15% कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है सालाना। 24 वर्ष का होने पर बेटे को कुल कितनी राशि मिलेगी? एक बाप को पता है बेटा बेकार है, इसको कुछ बिजनेस खुलवा देते हैं, तो 60,000 रुपए जो है जमा कर दिए। ठीक है बच्चे, उसके खाते में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 15% पर एनम का। जब बेटा 24 साल का हो जाएगा बेटे को बिजनेस खुलवा देंगे। तो 20 साल से 24 साल कितने का होता है? 4 साल का गैप है, यानी कि 4 साल का ब्याज मिल जाएगा इन 60,000 रुपए पे, है ना? तो 4 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, अब बताइए। ऑप्शंस देखो, बढ़ के दूर दूर है, बहुत दूर दूर है कि नहीं सचिन, है ना? जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो आप मुझे बात बताइए कि 4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा? तो 15% का 4 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा ना। 15%, 15%, 15%, 15%। 15% एक स्टैंडर्ड रेट है भाई, हमें यहां पे
15%, 15%, 15%, 15% का 4 बार सक्सेसिव करना है कि नहीं सचिन? अच्छा जी, जब मैं 4 बार सक्सेसिव करूंगा तो मेरे पास तो या तो दो दो का करके कर लो, 15 15 15 का 3 बार सक्सेसिव तो याद ही है सचिन कितना होता है? 52%। 15 15 15 का 3 बार सक्सेसिव होता है अप्रोक्स 52%, याद कर लो 52.0875%। 5 का 3 बार करोगे 15.7625 आएगा, 10 का 3 बार करोगे 33.1 आएगा, 15 का 3 बार करोगे 52% आएगा, 20 का 3 बार करोगे 72.8% आएगा, 25 का 3 बार करोगे 95% आएगा, 95.3125%। ये याद होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर सवाल 5 10 15 20 25 30 पे ही आते हैं। ये 52%। और फिर इसका किसके साथ सक्सेसिव करेंगे? ठीक है, तो ये आपको दिमाग में लिख लेना था यहां तक कि मुझे कुछ नहीं करना, अल्टीमेटली 52 और 15 का सक्सेसिव करना है कि नहीं। अब इनका सक्सेसिव क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो 52 प्लस 15 कितना आएगा? 67 प्लस 52 गुणा 15 कितना आएगा? 780। 52 गुणा 15 780 यानी कि 800 ही मान लो, 800 ही मान लो। 800 बटे 100 कितना आ गया? यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया? ये 75%। तो यानी कि 75% तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिल जाएगा, सीआई मिल जाएगा ना। 60,000 रुपए का 75% क्या होता है? 3/4। 60,000 का 3/4 कितना आएगा? 45,000। 60,000 का 3/4 क्या आएगा? 45,000। तो 60,000 प्रिंसिपल में 45,000 ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,05,000 के करीब। कौन सा ऑप्शन है? तो इससे आसान कुछ है? मेंटली होने वाली चीजें हैं, बच्चे घबरा जाते, ऑप्शन इस्तेमाल करते नहीं। देखो जी, सवाल नंबर 19 बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन 2,40,000 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इज। सवाल है 2,40,000 रुपए पर, ठीक है बच्चे, एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है? क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, ठीक है बच्चे, बताओ भाई। अगर आप यहां पे देखो तो यहां ऑप्शंस तो काफी करीब है, हजार हजार का ही फर्क है, तो यहां अप्रोक्सीमेशन मत लगाइए आप, ठीक है ना बच्चे। आपसे क्या पूछा है कि 2,40,000 रुपए पर कितने साल का समय है? एक साल का समय है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज की दर कितनी है? 40% पर एनम। और ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने, हर 3 महीने में पैसा कंपाउंड हो रहा है। अगर आपके पास समय 1 साल है, 1 साल का मतलब क्या होता है? 12 महीने। 1 साल का मतलब 12 महीने, आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो बच्चों 3 की 4 साइकिल बनेंगी ना सचिन। 3 महीना 3 महीना 3 महीना, क्या हो गया? 1 साल हो गया पूरा। ब्याज अगर 1 साल में 40% है तो क्वार्टर का मतलब वो 1/4 साल हो गया ना, 3 महीना मतलब 1/4 साल। तो 3 महीने में कितना होगा? 40 का बटे 4 10%। तो आपको जो सीआई मिलेगा 10%, 10%, 10%, 10% का सक्सेसिव मिलेगा। 10 का 2 बार सक्सेसिव करते हैं 21%, 10 का 3 बार करते हैं 33.1%, 10 का 4 बार सक्सेसिव करते हैं, यू शुड रिमेंबर, 46.41%। तो आपको 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए का? 2,40,000 के प्रिंसिपल का। यही है ना, ये आपका सीआई आ गया। कोई दिक्कत? चलिए ना, परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दिया करो हमेशा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो खत्म हो गया। 24 गुणा ये आएगा, 4 यूनिट डिजिट है, ऑप्शन नंबर 2। 4 एकम 4 ये आएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। आखिरी सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 20, जीडी 2025 के पेपर का। ये बताइए, ये सवाल जो है जैसे मेरे दिमाग में फिट है आपके दिमाग में भी फिट होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम अमाउंट के ऊपर, जहां भी आपको दिखे कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम अमाउंट हो रहा है, सीधा ये सवाल आपके दिमाग जहन में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। सचिन के 2 पोते चेतन और विपुल हैं। 13 साल वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, 14 साल के विपुल को बाकी धनराशि मिलती है। तो सचिन के पास 2 पोते हैं,
चेतन और विपुल। सचिन के पास प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ पैसा है, अपने 13 साल के पोते चेतन को कुछ पैसा दे दिया, बाकी पैसा अपने 14 साल के पोते विपुल को दे दिया। ठीक है बच्चे। लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। जब तक दोनों की उम्र 23 साल ना होगी पैसा उनको नहीं मिलेगा। पैसा बांट दिया दोनों में, लेकिन उनके हाथ में कब आएगा? जब दोनों की उम्र 23 साल हो जाएगी। तब तक धनराशि कहां रहेगी? बैंक में जमा रहेगी, और बैंक उस पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 8% सालाना। ठीक है बच्चे? ठीक है। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि मिलती है। आगे ना, when they both turn 23 they receive the same amount। 23 वर्ष के होने पर दोनों को ही समान पैसा मिलता है, चेतन और विपुल को। यदि सचिन के पास कुल प्रॉपर्टी 23,400 रुपए की थी तो सचिन ने विपुल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? ठीक बच्चों, यानी कि स्टार्टिंग में सचिन ने विपुल को कितना पैसा बांटा था, समझ में ना? सेम अमाउंट है। ऐसे सवालों को करने की डायरेक्ट ट्रिक है, वो आपको होनी चाहिए। बेसिक क्या है कि भाई दोनों के अमाउंट को सेम करना है और आपका आंसर रेशियो आ जाएगा। लेकिन सीधा ध्यान रखिए, यहां ब्याज की दर कितनी है मेरे दोस्तों? ब्याज की दर 8% है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25, 8% होता है 2/25। इसका मतलब है कि अगर ब्याज की दर 1 साल में 2/25 है तो 1 साल में प्यारे दोस्तों 25 इन्वेस्ट करोगे तो कितना बन जाएगा? 27। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कितने साल का? 1 साल का। अब इस सवाल में क्या करना है प्यारे दोस्तों? आपको अमाउंट इक्वल करना है। क्या करना है? अमाउंट इक्वल है कि नहीं सचिन? चेतन 13 साल का है और विपुल 14 साल का है, यानी कि इन दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस आएगा? भाई 13 का ये 23 का होगा, 10 साल का गैप है भाई। विपुल अभी 14 साल का, 23 साल का होगा, 9 साल का गैप है, तो समय तो गैप 1 साल का ही आएगा ना। अगर 1 साल का अंतर है समय में तो पावर 1 कर दीजिए। अगर 2 साल का गैप होता पावर 2 कर देते, 3 साल का गैप होता पावर 3 कर देते। इसी रेशियो में दोनों पोतों के बीच पैसा बांटा जाएगा अमाउंट बराबर करने के लिए। ठीक है ना? समय में चूंकि 1 वर्ष का गैप है तो इसकी पावर 1 करना है। 2 वर्ष का गैप होता तो यहां पावर 2 कर देते। 3 वर्ष का होता पावर 3 कर देते। इस रेशियो में पैसा बांटोगे दोनों पोतों के बीच में, चेतन विपुल के बीच में, तो आपको 23 वर्ष होना पर पूरा सेम अमाउंट दोनों को मिलेगा। ठीक है। लेकिन 27/25 में चेतन को कितना मिलेगा, विपुल को कितना मिलेगा? ठीक है बच्चे। एक्चुअली चेतन जो है, चेतन के पास कितना समय है? चेतन 13 वर्ष का है। चेतन के पास 13 से 23 10 साल का समय है और विपुल के पास 9 साल का समय। तो चेतन के पास समय ज्यादा है तो चेतन ज्यादा ब्याज उठा लेगा, ज्यादा समय में ज्यादा ब्याज उठा लेगा ना। तो चेतन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि अमाउंट सेम रखना है। अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज से। अगर ब्याज ज्यादा है तो अमाउंट प्रिंसिपल क्या कर दो। विपुल के पास समय कम है तो विपुल थोड़ा ब्याज कम लेगा तो उसका प्रिंसिपल विपुल का ज्यादा है। तो ये विपुल और चेतन के शेयर का रेशियो आ गया डायरेक्ट। यही बेस्ट तरीका है मेरे दोस्तों करने का, है कि नहीं सचिन? इससे बेस्ट तरीका नहीं है। तो विपुल को शुरुआत में कितनी धनराशि मिली? 27। कितनी मिली है? 27 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना आ गया? 27 + 25। ये विपुल का शेयर आ जाएगा टोटल में से। कितना है बेटा टोटल पैसा जो बांटा था? 23,400। बताओ कितने गुना है ये? है भाई 13 चौका 52 और 13 एकम 13 है भाई, और 10 13 104 है ना। और 4 से 100 भी कट गया, ये 25 बार। ठीक है ना? तो 27 × 18 × 25 कितना आ गया? 450। तो 27 × 450 रुपए आंसर है। एंड में एक ही जीरो आएगा। देखो 11,000 वाला तो है नहीं, 11,250। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? देखो यूनिट डिजिट भी 5, एक ही जीरो आएगा, ये भी नहीं है। या तो आंसर ये वाला है या ये वाला है। ठीक है। 4 5 9, 9 का मल्टीपल आएगा। 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, दोनों ही 9 से कट रहे हैं। बताओ फिर कौन सा ऑप्शन है? 27 की 450 में गुणा करनी है ना। दोनों ऑप्शन ही 9 के मल्टीपल है, दोनों की एंड में एक जीरो आ रही है। बताइए, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, बी वाला। आंसर क्या आएगा?
ये जो ऑप्शन है 11,250 गुणा नहीं करूंगा मैं, ये 11,250 किससे कटता है? 125 से। एंड में क्या आ रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन 125 से कटती है कि 450 125 से नहीं कटता? तो यानी कि आंसर जो आएगा केवल 25 से कटने वाला होगा, ना कि 125 से। तो आंसर क्या आना चाहिए? खत्म। ये होते हैं तरीके, ठीक है ना बच्चे। इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के 20 बेस्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं, बिल्कुल हल्के से लेके मैक्सिमम लेवल तक करा दिया है कि नहीं सचिन? इससे कम टाइम में इससे बढ़िया हो सका है? चलिए, ऐसे ही अगर आपको पूरा बैच पढ़ना है, स्पेशल मैथ स्पेशल प्यारे भाई, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा जो नया लाइव बैच शुरू हुआ है इसको ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, जीडी हो, एक बार अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको सब मजाक लगेगा, ठीक है ना? जैसे हमें लगता है गणित मजाक, है ना? 999 की फीस में और सस्ते में आपको बैच मिल जाएगा सभी एग्जाम के लिए। अच्छा, हर बार की तरह मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जो जीडी द्वारा 21 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जरा इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ। आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी, ठीक है बच्चे? समझ में आया, पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आ रही है बच्चों, है ना? क्योंकि मैं इतने सारे एग्जाम के सवाल प्रकट नहीं हो गए कि एक सीट मेरे लिए बन के तैयार होगी या एआई ने बना के दे दी। मैंने खुद 10-12 पेपर की वर्ड फाइल खोल कर रात भर बैठ के शीट बनाई है और उसमें से क्रीम निकाली आपके लिए। मेहनत लगती है बच्चों, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और मेहनत से पढ़ना। धन्यवाद।